hit that subscribe button, like, and share for more updates. Remember, every flip has two sides, but with Samyak Gyan, you're always on the right one. See you on the channel. Hi everyone, I Rohit welcome all of you in my Samyak Gyan channel. তো লাষ্ট ক্লাছত কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰ্টিকল 18 ঠিক আছে আজি কি কৰিম আৰ্টিকল 19 21 22 ৰাইট টু ফ্ৰীডমটো ডিছকাছ কৰিম কিহৰ কাৰণে এইটো দৰকাৰ কি কাৰণে এইটো দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে एग्जामर कारणे फंडामेंटल राइट इज द वन ऑफ द क्रूशियल चैप्टर आप कोई भी एग्जाम पकड़ के आप लोग PYQ देखो हाँ आप लोगों को दिखाई देगा SSC में हो आसाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ठीक है फंडामेंटल राइट्स को कभी भी आप लोग एक्सकेप मत कीजिए ठीक है तो ठीक है आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाँ राइट टू फ्रीडम तो आर्टिकल 19 को थोड़ा देख लेते हैं आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स दिया गया है ठीक है 6 फंडामेंटल राइट्स दिया गया है जो हम लोग देखने जा रहे हैं আগত মই আসামিজটো ডিসকাস কৰিম তাৰপিছত হিন্দীতে ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰ্টিকল 19 টো কি হয় আৰ্টিকল 19 ত কি কৈছা আছে 6টা ৰাইট টু গ্ৰান্ট কৰা আছে কি আছে এটো ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন মানুহ যিমান আছে ইণ্ডিয়াতে হা আপুনি ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আপুনি জি মানে কি কয় এক্সপ্ৰেছটো কৰিব বিচাৰে আপুনি যেটো ক'ব বিচাৰে হেতু আপুনি ভালকে ক'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু বি টু কি কৈছে ৰাইট assemble peacefully without arms যিমান মানুহ আছে কি হয় প্ৰটেষ্ট কৰা হা প্ৰটেষ্ট কৰা পিসফুল প্ৰটেষ্ট কৰা উইদাউট আৰ্মস আপুনি কিবা আৰ্মস মানে লাঠি তাৰ পিছত চাকু বন্দুক হা বন্দুক এগুলা বস্তুগুলা আপুনি মানে যেতিয়া প্ৰটেষ্ট হ'ব তেতিয়া আপুনি এটো লৈ যাব নোৱাৰে आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है ठीक है आप अपना बात को खुला रख सकते हैं आपका कोई ओपिनियन है तो आप उसको बता सकते हैं ठीक है आप उसको एक्सप्रेस कर सकता है राइट और आर्टिकल 19 का बी जो बोलता है कि पीसफुली विदाउट आर्म आप लोग कहीं पर भी जाके इंडिया का जितना भी पॉलिसी है उसका अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है लेकिन कंडीशन ये है कि उसका सॉरी आर्म्स हाँ कोई भी जो इंसानों का अगेंस्ट हो किसी को भी मतलब चोट पहुंचा सकता हो वो सब चीज़ें आप लोग कैरी नहीं कर सकते जैसे कि स्टिक हो गया बंदूक हो गया हाँ चाकू हो गया ये सब जो चीज़ें हैं फेटल जो चीज़ें होता है ये लोग आप कैरी नहीं कर सकते हो ठीक है तो सी क्या बोलता है राइट टू फ्रॉम हाँ मैं एक चीज़ बोलना भूल गया आर्टिकल जो 19 में जो ये बी क्लोज है ना इसमें देखो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स दिया गया है लेकिन आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बहुत सारे ऐसा प्रोटेस्ट है जहाँ पर पुलिस उसको बैन कर देता है रोक देता है देखो जब भी कोई भी मतलब प्रोटेस्ट होता है तो देखो उसमें सेक्शन 144 के तहत उसको मतलब कि गवर्नमेंट उसको मतलब ख़त्म करने की कोशिश करता है ठीक है 144 सेक्शन अगर लागू हो गया तो उस जगह पर 4 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं कर सकता है ठीक है 4 से ज़्यादा लोग उस जगह पर असेंबल नहीं कर सकता है ठीक है तो ठीक है सी नंबर थोड़ा डिस्कस करते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या बोला है देखो कोऑपरेटिव माने इफ আপুনি যদি আজি এটা কাম নাম কি স্টার্ট কৰিব বিচাৰিছে হা আপোনাৰ মানে 4টা ফ্ৰেন্ড 1 2 3 and 4 আপোনাৰ 4টা ফ্ৰেন্ডটো কি কৰিব এতিয়া মিলিব মিলাৰ পিছত এটা কামটো স্টার্ট কৰিব হা ফাইনেন্স हो হা এক্সপার্টিজ हो হেসব মিলাৰ পিছত কি কৰিব এটো কোম্পানীটো স্টার্ট কৰিব যেটা জিনিস हाँ मोर देन 1 पीपल कोऑपरेट करार पिছত माने स्टार्ट करा হয় তাত কোৱা হয় कोऑपरेटिव सोसाइटी আপুনি पीसफुली एटू एस्टैब्लिश करिब पारे आप अगर इंडियन सिटीजन हो तो आप लोग आराम से कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन को एस्टैब्लिश कर सकते हो ठीक है तो ये बोला जाता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थ्रू आउट होना है इसको टेरिटरी ऑफ इंडिया
बोला गया है कि आप लोग कहीं पर भी इंडिया में अगर आप सिटीजन हो, इंडिया का कोई भी पार्ट पे आराम से जाके आ सकते हो, ठीक है। अभी ई में क्या बोला है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटोरी, मतलब कि इंडिया का जहाँ पर भी आप लोगों का मन कर रहा है रहने के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस जगह पर जाके रह सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा सोच सकता है, हाँ, मतलब कि नागालैंड, इन सब जगह पर क्या है, इनर लाइन परमिट है, ILP। ये क्या है, व्हाट इज ILP? देखो, कुछ कुछ जगह पर, हाँ, इंडिजिनस पीपल का लिए, मतलब कि उनका इंटरेस्ट में जगह को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। माने नागालैंड এনেকে মানে জেগা আছে ইণ্ডিয়াতে যাতে মানে ইণ্ডিজিনাছ পপুলেশ্যনটো ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে তাতে ILP দিয়া হয়, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটটো, যাৰ কাৰণে বেলেগ মানুহ অহাৰ পিছত তাতে মানে জমিন সেইটো কিনি ঘৰটো বনাব নোৱাৰে। मतलब कि उसी जगह पर जहाँ पर शेड्यूल कास्ट होगा, शेड्यूल ट्राइब होगा, वहाँ पर लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, हाँ, वो सब ILP SILP ये सब दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब कि एक इंसान को अपना प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए, अगर आप आज सपोज मछली बेचना चाहता है तो मछली बेच सकते हैं आराम से, तो ये सब यहाँ पर एफ में बताया गया है। देखो, आर्टिकल 19 में 6 राइट दिया गया है, आप लोग ये पढ़ना है। अगर रिमेंबर नहीं कर सकते तो ये याद रखना, शाम को आना मिस्टर प्रणय। हाँ, शाम को देखो, जितना भी कैपिटल लेटर है इसको गौर करना, ठीक है। SA शाम को में S और A कैपिटल है, तो S फॉर स्पीच, A फॉर असेंबली, हाँ, A फिर से एसोसिएशन, ठीक है। हाँ, शाम को आना, एसोसिएशन, ये सब आप लोग ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। हाँ, मिस्टर प्रणय, हाँ, मिस्टर मतलब कि मूव, M फॉर मूव, हाँ, R फॉर क्या है, रिसाइड, कहीं पर भी रहना, हाँ, प्रकाश, शाम को आना मिस्टर प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश से क्या मिलता है, P से, हाँ, P से मिलेगा आपको प्रोफेशन, ठीक है। तो ये सब ऐसा करके आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 20 क्या करता है, प्रोटेक्शन और इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। कोई भी इंसान अगर किसी मतलब कि कोई भी गुनाह के वजह से उसको मतलब कि पुलिस उसको पकड़ता है ना, तो उस टाइम पे उसका भी प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, उसका भी प्रोटेक्शन मिलता है। देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन। अगर कोई इंसान को पकड़ रहा है पुलिस, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको लॉकअप में डाल दिया, मारो पीटो मार दिया उसको, ऐसा नहीं होता है। उसका भी हक होता है, पूछ सकता है कि उसको क्यों पकड़ा जा रहा है, ठीक है, उसको क्यों पकड़ा जा रहा है, किस कानून के तहत उसको, वो सब वो पूछ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 21, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ। क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज दिस, आर्टिकल 21 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट। अभी देखो, कोई भी इंसान, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, उसका जो लिबर्टी होगा उसको आप कमा नहीं सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ। कानून अगर नहीं बोलता है, सपोज आज इंसान A है, ठीक है, तो एक इंसान है, लेट्स एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। तो क्या कर रहा है, वो रास्ता घाट में रहने वाला लोगों को खाना खिला रहा है, ठीक है। खाना खिलाना मतलब क्या अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट लोगों को वो लग रहा है कि वो जो खाना खिला रहा है मतलब कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। जब तक गवर्नमेंट कोई भी कानून नहीं बनाता है, जो वो खाना खिला रहा है ना, हाँ, खाना जो खिला रहा है मतलब वो जब तक कानून में अगेंस्ट नहीं बोलेगा, कानून में, हाँ, जब तक ये इलीगल घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक उसको कोई भी तरह से उसको आप क्या नहीं कर सकते, पानिश नहीं कर सकते, ठीक है। মানে যদি আপুনি আজি কি কৰি আছে, মানুহৰ কাৰণে সেৱা কৰি আছে, যেতিয়া লগত গভৰ্ণমেণ্টটো ডিক্লেয়াৰ নকৰে কি মানুহ সেৱা কৰাটো নিষেধ, প্ৰহিবিটেড, তেতিয়ালৈকে আপোনাক কোনো ধৰণৰ কি কৰা নাযাব, আপোনাকে পানিছমেণ্ট দিয়াটো নহ'ব,
গম পাইছে? আৰ্টিকল 21A সেইটো সদায় এক্সামত সুধি থাকে হা। ৰাইট টু এডুকেশ্যন কোনটো আৰ্টিকলত আছে? আৰ্টিকল 21A एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के बाद क्या बोला जाता है कि कोई भी इंसान 6 साल से 14 साल तक उसको पढ़ाई करना मैंडेटरी हो, उसको पढ़ाई देना मैंडेटरी है। चाहे वो पेरेंट्स का भी ये मतलब कि ड्यूटी बनता है, लोगों का भी ड्यूटी बनता है। अगर कोई भी आप लोग मतलब बच्चे को देखते हो तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, हाँ, ये स्टेट का भी ड्यूटी है अंडर दिस आर्टिकल 21A। ठीक है, आप लोग अभी पूछ सकता है कि देखो मतलब कि बहुत सारा मतलब बच्चा लोग आप लोगों ने देखा होगा कि काम करता है, हाँ, बहुत उम्र में, छोटा सा उम्र में वो लोग काम करता है होटल में ये सब। लेकिन देखो क्या करेगा, मजबूरी है लोगों का भी। और यहाँ पर जो आर्टिकल 21A है, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा ए है सपोज उसका अभी फैमिली कंडीशन कुछ ख़राब होगा। ठीक है, जब तक एक बच्चा काम कर रहा है जो उसका हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता है, जैसे कि चाय बेचना, ठीक है, चाय बेचना, जैसे कि पकड़ लो कि वो पकौड़ा बेच रहा है, हाँ, तो वो सब उस बच्चे के हेल्थ के लिए कोई भी मतलब कि हार्मफुल नहीं है। जब तक हार्मफुल नहीं है तब तक मतलब वो बच्चा काम कर सकता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि राइट टू एजुकेशन दिया गया है तो वो बच्चा और काम नहीं कर सकता है लेकिन कुछ स्केल तक। लेकिन उस बच्चे को ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना कि एक बच्चा अगर उसका हेल्थ को कुछ काम करने की वजह से, हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ, उसका मतलब कि उसका बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हो, जैसे कि हेजार्डस, हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तब उन सब के वजह से अगर वो सब काम कर रहा है तो वो सब बैन है। ठीक है, वो सब बैन है। देखो ये मैंने ये पिक्चर लिया है, तो बच्चा अगर माइनिंग में काम करता है ये सब बैन है, ये बैन है। ठीक है, माइनिंग में काम कर रहा है, हाँ। राइट टू एजुकेशन क्या देता है? एजुकेशन देता है, सभी बच्चे को एजुकेशन देता है। ठीक है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी को एजुकेशन गारंटी देता है। ठीक है, अब ये देखो आर्टिकल 22 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन। अगर कोई भी इंसान को, हाँ, पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा अंडर द आर्टिकल 22। अभी देखते, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी इंसान को पकड़ता है, सपोज ये इंसान क्राइम किया, इफ़ अ पर्सन हैज़ डन ए क्राइम, ओके, क्राइम किया, तो क्राइम जो होता है ना, क्राइम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ठीक है, वन वी कॉल प्यूनिटिव माने अगर कोई भी इंसान क्राइम कर चुका है, এটা মানুহ যদি ক্ৰাইম কৰিছে তাৰপিছত যদি তাতকে ধৰা হৈছে তাক ক'ব পিউনিটিভ ডিটেনশ্যন। ক্ৰাইম কৰাৰ পিছত, ঠিক আছে, সাপোজ এই মানুহে মাৰ্ডাৰ কৰিছে, हाँ, এই মানুহে চুৰি কৰিছে, एक्शन करने के बाद एक्शन কৰাৰ পাছত যদি ধৰি আছে তাক কোৱা হ'ব পিউনিটিভ ডিটেনশ্যন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এতিয়া আছে সেকেন্ড নম্বৰ, हाँ, প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যন। যদি এটা মানুহ কি কৰি আছে, কোনো ক্ৰাইম, এই মানুহ এতিয়াও ক্ৰাইম কৰা নাই, नॉट येट, किंतु ताक धरा होइसे। अगर कोई ए इंसान है अभी तक उसने क्राइम नहीं किया है लेकिन उसको पकड़ा गया है, ठीक है, क्यों पकड़ा गया? सपोज रो को इन्फॉर्मेशन मिल गया, सपोज इंटेलिजेंस ब्यूरो को इंटेलिजेंस मिल गया कि ये जो इंसान है फ्यूचर में जाके कुछ क्राइम करने वाला है। ए जो था वो बम ब्लास्ट करने वाला है, ए जो था, हाँ, बैंक लूटने वाला है। ठीक है, तो क्या करेगा? बैंक लूटने वाला है, ठीक है, तो क्या करेगा?
उसको आगे से ही उसको पकड़ लेगा, हाँ, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का कौन सा एक्ट पे उसको पकड़ा जाएगा अगर पूछने से, उसको है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो ये सब क्यों किया जाता है कि इंडिया पर शांति कायम रहे, कोई भी नियम कानून ब्रेक ना हो, इन सब की वजह से ये सब किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 तक देखो मैंने यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया है, हाँ, डेफिनेशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन बिफोर कमिटिंग क्राइम, পিউনিটিভ ডিটেনশ্যন মিনছ ডিটেইন আফটাৰ কমিটিং ক্ৰাইম। ঠিক আছে, মানে প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যনটো হৈছে যেতিয়া আপোনাকে যদি মানে ধৰি লৈ যায়, হা, ক্ৰাইম কৰাৰ আগতে, প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন। ঠিক আছে, আৰু যেতিয়া আপুনি ক্ৰাইম কৰাৰ পিছত যদি ধৰে তাত কয় পিউনিটিভ ডিটেনশ্যন। ঠিক আছে, তে আজি डिस्कस কৰিছোঁ अप टू आर्टिकल 22। ठीक है, आज हम लोगों ने डिस्कस किया आर्टिकल 22 तक। तो कल डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, क्यों चाहिए ये सब स्लेवरी को, उसके बाद राइट टू फ्रीडम, बहुत सारा बाकी है। फंडामेंटल राइट को आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। अपना जिमान मैं रिक्वेस्ट करिছোঁ एटू पढ़िबई লাগিব। देयर इज नो एनी वे टू एस्केप फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।